हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम निशु है। आई वर्क विद गवर्नमेंट बैंक। ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन और आज हम क्लास को आगे बढ़ाएंगे। पहले 3 क्लासेस फिलर्स की हो चुकी हैं, आज एक और क्लास है। वोकैबुलरी का ये एक सेशन मैंने और रखा है सारे स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम को अपेयर करेंगे एसएससी या सीपीओ के लिए। इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो कोई भी स्टूडेंट स्किप नहीं कर सकता। रीजन ये है कि वेटेज इतनी ज्यादा है इस सब्जेक्ट की। अगर हम सीपीओ की बात करें तो जो मेंस का एग्जाम है वो 200 मार्क्स का है और कम्प्लीटली इंग्लिश लैंग्वेज के सब्जेक्ट के ऊपर है। तो अगर स्टूडेंट सीपीओ के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जिनका टारगेट है सीपीओ एग्जाम को क्लियर करना, तो आज से ही वो स्टूडेंट्स अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। और सारी ये जो क्लासेस हैं बेनिफिशियल हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इस साल स्टेट के और सेंटर के एग्जाम्स अपीयर करेंगे। अब स्टार्ट करेंगे हम आज की क्लास को और बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में इंक्लूड किए हैं जो सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। शी मेड एन डैश टू ब्रेक द रिकॉर्ड फॉर द लॉन्ग जंप। किसी के बारे में बात हो रही है कि उसने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है रिकॉर्ड किस चीज का, लॉन्ग जंप का। कोई कंपटीशन हो सकता है, कोई इवेंट हो सकता है। अब देखते हैं 4 ऑप्शंस। इंटेंशन, अटेम्प्ट, एक्सरसाइज, अटैक। 4 ऐसे वर्ड्स है जो हम डे टू डे लाइफ में भी यूज करते हैं और हम इनका एक एक करके मतलब समझेंगे। इंटेंशन का मतलब क्या होता है? इंटेंशन का मतलब होता है पर्पसफुली जब आप कुछ करते हैं, जबकि इंटेंशन होती है कुछ करने की। अब इंटेंशन दो दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव इंटेंशन भी हो सकती है, नेगेटिव इंटेंशन भी हो सकती है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कोई इंटेंशनल कुछ शो हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अटेम्प्ट। अटेम्प्ट क्या होता है कि आप कोई चीज ट्राई करते हो, कुछ अचीव करने के लिए आप कोई चीज ट्राई करते हो। जैसे आप एग्जाम के लिए अपेयर करते हो तो आप अटेम्प्ट देते हो, तो सेम सेंस दे रहा है ये भी। और ये बिल्कुल ठीक है। शी मेड एन अटेम्प्ट कि उसने कुछ ट्राई किया होगा तभी वो जीती, तो उसने अटेम्प्ट दिया एंड शी वॉन। ठीक, ये बिल्कुल करेक्ट है। एक्सरसाइज क्या होती है? एक्सरसाइज होती है फिजिकल या मेंटल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज हो सकती है कि आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, और मेंटल एक्सरसाइज भी होती है जिसमें आप मेंटल वर्क बहुत ज्यादा करते हैं, तो वो भी एक मेंटल एक्सरसाइज कहलाती है। नेक्स्ट है अटैक। अटैक क्या होता है? किसी पे प्रहार करना, है ना। अटैक किसी को हर्ट करने की कोशिश करना, तो उसके लिए अटैक वर्ड यूज होता है। चारों क्लियर हो गया आई गेस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एज फार एज ही इज डैश ही विल लव टू अटेंड द पार्टी। ठीक है, किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है। एज फार एज किसी के बारे में बात हो रही है कि जहां तक मुझे लगता है ना कि उसको अच्छा लगेगा कि वो पार्टी अटेंड करे। अब चारों जो ऑप्शन है वो देखते हैं। पहला वर्ड है एंशियस। एंशियस का मतलब क्या होता है? एंशियस होता है बेचैनी रहना, है ना, मेंटली कुछ ना कुछ सोचते रहना या एंशियस रहना, स्टेबल ना रहना माइंड। कुछ लोग होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम भी होती है, एंजाइटी का इशू रहता है, तो उसके लिए हम एंशियस वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपका रिजल्ट आने वाला हो तो क्या आप चैन से बैठ सकते हैं? तो उस टाइम पे आप एंशियस होते हैं। ये वर्ड हम समझ चुके हैं। सेकंड देखते हैं कंसर्न। कंसर्न, सी वर्ड्स रिपीट होने लगे हैं। मैंने जो लास्ट कुछ 2 क्लासेस ली थी उनमें भी कंसर्न वर्ड आया था और आज फिर इस क्लास में कंसर्न वर्ड आया है। तो एसएससी में रिपीट होते हैं वर्ड। कंसर्न का मतलब क्या होता है? कंसर्न होता है कनेक्टेड, किसी बात से, किसी चीज से, किसी चीज का कनेक्शन होना, वहां पर हम कंसर्न वर्ड यूज करते हैं। जैसे अगर कोई आपसे कुछ पूछता है, ऐसे समझो कि अगर आप 2 लोग बात कर रहे हैं और आप जाके बीच में टोकने लग जाओ या बात करने लग जाओ, तो हो सकता है उनमें से कोई आपको ये कह दे कि दिस टॉपिक डजंट कंसर्न यू, कि मतलब तुमसे रिलेटेड नहीं है ये बात। तो मतलब कनेक्शन होना। अब यहाँ क्या है? एज फार एज ही इज कंसर्न। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। जहां तक उसका सवाल है, जहां तक उसका कनेक्शन है कि मुझे लगता है कि उसे अच्छा लगेगा पार्टी अटेंड करना, ये बिल्कुल ठीक है। इंटरेस्टेड क्या होता है? मतलब किसी चीज में दिलचस्पी दिखाना, ये नहीं आ सकता यहाँ पे। कन्फाइंड का मतलब क्या होता है? कन्फाइंड होता है लिमिटेड, है ना। कोई एरिया कन्फाइंड हो, किसी की बात कन्फाइंड हो, किसी की इंफॉर्मेशन कन्फाइंड हो, मतलब टू अप टू द लिमिट हो कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वॉज नॉट रेडी एट फर्स्ट टू कम विद अस फॉर द पिकनिक बट वी डैश हिम। किसी पर्सन के बारे में बात हो रही है कि वो रेडी नहीं था पिकनिक पे आने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, शायद इसका यही मतलब है कि उन्होंने उसे अग्री कर लिया कि वो पिकनिक पर आ जाए। अभी पढ़ते हैं सारे ऑप्शंस और कौन सा सही जगह देखते हैं। कंट्रोल्ड। ठीक है, कंट्रोल्ड का मतलब क्या होता है? कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज पे आपका पूरा होल्ड होना, है ना। किसी से आप अपनी बात मनवा पाओ, मतलब आपका उस पर कंट्रोल है। तो कंट्रोल इजी था। वोकैबुलरी की सबसे मुश्किल बात क्या है कि हमने ये सारे वर्ड सुने हुए होते हैं,
हम अपनी लाइफ में यूज भी करते हैं, लेकिन अगर हमसे कोई आके उसका मतलब पूछ ले, उसका मीनिंग पूछ ले, तो हम पर्टिकुलर वर्ड का मतलब नहीं बता पाते। वोकैबुलरी याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब भी आप वोकैबुलरी याद करने बैठो या कोई वर्ड आप याद करने बैठो, उसका जो मीनिंग है वो आपने बोल कर याद करना है, सो दैट आपको वो चीज मेमोराइज हो जाए, आप उस आपकी वो मेमोरी में बैठ जाए। कंसल्टेड का मतलब होता है किसी से राय लेना, तो कंसल्टेशन नहीं हो रही है। आइसोलेटेड का मतलब होता है, आइसोलेटेड मीन्स अकेले रह जाना या आइसोलेशन में चले जाना, मतलब अकेले। तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ नहीं है। परसुएडेड ये वर्ड पहले आ चुका है, और परसुएशन का मतलब होता है किसी को अग्री करना कोई काम करने के लिए। तो यहाँ उन्होंने क्या अग्री किया है कि वो पिकनिक पर साथ चले, ये बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोर्ट्स हेल्प इन द रेजोल्यूशन ऑफ डैश इश्यूज। अगर हम कोर्ट्स के बारे में बात करते हैं तो कोर्ट्स किन चीजों के बारे में हेल्प करती है, कहाँ हेल्प होती है कोर्ट से, कि हमारे जो मुद्दे हैं या फिर कोई केसेस हैं या फिर कोई झगड़ा है उसको सॉल्व करने में कोर्ट्स हेल्प करती हैं। अब ऐसा कोई वर्ड ढूंढते हैं इन चारों में से जो इसके लिए करेक्ट हो, ठीक है। चारों वर्ड्स ऐसे हैं सेम सेम, उनकी प्रोनाउंसिएशन सबकी सेम है, एक एक करके मतलब समझेंगे और करेक्ट वर्ड ढूंढेंगे। पहला देखते हैं कंसेंशियस, डी ऑप्शन देखते हैं पहले। कंसेंशियस का मतलब होता है चीजें, जिस पर्सन को चीजें क्लियर हो, है ना, जो ऑनेस्ट हो काम करने में, तो उसके लिए कंसेंशियस वर्ड यूज होता है। यहाँ पर ऐसा कुछ है कंसेंशियस इश्यूज, अगर पहले से चीजें क्लियर हैं या पहले से अगर कोई बात क्लियर है तो उसके लिए तो कोई कोर्ट जाएगा नहीं, ये भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट, कंटेम्पशियस। कंटेम्पशियस का मतलब होता है कि आप किसी की कम इंपॉर्टेंस रखो अपने माइंड में, है ना, आप किसी को कम समझो, उसके लिए कंटेम्पशियस वर्ड होता है, ये भी करेक्ट नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है। प्रिजम्पशियस, प्रिजम्पशियस का मतलब होता है पहले से कोई चीज प्रिज्यूम कर लेना, है ना, किसी चीज को प्रिज्यूम करके बोलना, और अच्छे वे में ना बोलना, पॉजिटिव वे में नहीं बोलना, ऐसा बोलना कि लोग थोड़े सुनकर परेशान हो, तो वो था प्रिजम्पशियस, ये भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट है जो फर्स्ट है, और यही हमारा आंसर है क्योंकि ये तीनों तो बिल्कुल इनकरेक्ट होते हैं। कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब होता है झगड़े, आर्गुमेंट्स, है ना, डिसअग्रीमेंट की कोर्ट्स जो है वो झगड़े और आर्गुमेंट्स को सॉल्व कराती है, इसके लिए हमारा जो ऑप्शन है वो कंटेंशियस रहेगा और ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ड्यूरिंग दिस सुनामी माई फैमिली टुक डैश इन अ गेस्ट हाउस ऑन द हिल। सुनामी के टाइम पे मेरी फैमिली ने गेस्ट हाउस जो हिल पे था वहां से क्या ली, मदद ही ली होगी, है ना। सुनामी एक इमरजेंसी सिचुएशन है, और अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो हम हेल्प के लिए दौड़ते हैं, तो सेम वे में किसी ने हेल्प ली है। पहला देखते हैं रिट्रीट। रिट्रीट मतलब कोई चीज बैकवर्ड करना, है ना, कोई चीज वापस करना, तो यहाँ ये नहीं आ सकता, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। रेफ्यूज, रेफ्यूज का मतलब होता है कोई सेफ प्लेस, है ना, कोई ऐसी जगह है जहां पे आपकी सेफ्टी हो, और यही हमारा एग्जैक्ट आंसर भी है, रिफ्यूज। एक आपने ये वर्ड भी सुना होगा, रेफ्यूजी। रेफ्यूजी क्या होता है, रेफ्यूजी वो लोग होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं पॉलिटिकल या फिर रिलीजियस इश्यूज की वजह से, मतलब वो माइग्रेट कर जाते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री या एक जगह से दूसरी जगह पे, उन्हें रेफ्यूजीज कहा जाता है। और रेफ्यूजी का मतलब, और ये रेफ्यूज का मतलब है कि सेफ प्लेस, कोई ऐसी जगह जो सेफ हो किसी के रुकने के लिए, किसी की सेफ्टी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हार्बर। हार्बर क्या होता है, हार्बर होता है तट, जहां पे शिप्स वगैरह जो स्टैंड करती हैं, जो जो शिप्स होती हैं उनको जो जहां रोका जाता है हार्बर पे, वो ये वर्ड है। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन क्या होती है, प्रोटेक्शन होता है किसी का बचाव करना, है ना, किसी को प्रोटेक्ट करना, तो ये भी नहीं हो सकता आंसर। सिर्फ रेफ्यूज वर्ड है जो हमारा इस पूरे सेंटेंस को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू प्लीज डैश मी इन सॉर्टिंग आउट दीज फाइल्स ऑन माई कंप्यूटर। कोई किसी से हेल्प मांग रहा है, क्या कह रहा है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो किस चीज में, कि ये जो फाइल्स है मेरे कंप्यूटर में उनको सॉर्ट करने में, सॉर्ट मतलब उनको एक पैटर्न में लगाने में या फिर उनको डिफ्रेंशिएट करने में, उनमें कोई भी हेल्प हो सकती है। सॉर्ट का मतलब होता है उनको एक पैटर्न या फिर उनको एक सीक्वेंस में लगाना। फर्स्ट वर्ड है कनीव। कनीव का मतलब होता है गलत काम करने में किसी की मदद करना, या कोई गलत काम कर रहा है उसे रोकना ना, ठीक है, तो ये नहीं आ सकता, वो तो हेल्प मांग रहा है, ठीक है। असिस्ट का मतलब क्या होता है, असिस्ट का मतलब होता है किसी की कोई हेल्प करना कोई चीज करने में, है ना, तो वो यही तो कह रहा है कि प्लीज असिस्ट मी, मेरी मदद करो
इन चीजों को सॉर्ट करने में, बिल्कुल करेक्ट है। अबेट का मतलब क्या होता है? अबेट और कनीव जो है ना वो सिनोनिम्स हैं, इनका एक जैसा ही मीनिंग है कि गलत काम करने में किसी की मदद करना, ठीक है, ये भी नहीं है। हिंडर का मतलब क्या होता है? हिंडर होता है किसी चीज को करते हुए कोई रुकावट डालना, है ना। हम अगर बोलते हैं कि हिंड्रेंस क्रिएट हो गई है, तो मतलब कोई काम में कोई रुकावट आ गई है, तो ये भी नहीं आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। these days you can transfer money dash from one account to another, ठीक है, कि आजकल कितना आसान हो गया ना कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कितनी जल्दी पैसा ट्रांसफर होता है, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसा कोई वर्ड ढूंढना है यहाँ पे जो मीनिंग दे कैसा, कि कुछ फास्ट फास्ट जैसा कुछ मीनिंग, है ना। तो मुश्किल तो हुआ नहीं है, ये इजी ही हुआ है। तो चारों ऑप्शंस देखते हैं और समझते हैं कि कौन सा ऑप्शन आएगा। क्लियरली क्या होता है? क्लियरली का मतलब होता है साफ साफ, है ना, जो चीज साफ हो, क्लियर हो, जिसे देखा जा सके अच्छे तरीके से, वो क्लियर है, ये नहीं आ सकता। पब्लिकली क्या होता है? पब्लिकली जो ओपन हो, है ना, पब्लिक के सामने हो या ओपनली कोई चीज हो, उसके लिए पब्लिक होता है, ये भी नहीं आ सकता। मनी पब्लिकली, ऐसा तो कुछ है नहीं, ये भी नहीं है। हेविली, हेविली मतलब भारी मात्रा में, तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि ट्रांसफर मनी हैविली, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि हैविली कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो कोई एक फैसिलिटी बताई गई है, इंस्टेंटली। इंस्टेंटली का मतलब जल्दी, है ना। क्या क्वेश्चन में है कि मनी जो है वो जल्दी ट्रांसफर हो जाती है, और यहाँ पे वर्ड बिल्कुल करेक्ट जाता है और ये हमारा सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ड टू द माउंट एवरेस्ट चेंजेस यू, कि जो एक्सपीरियंस है ना माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का, मतलब माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वहां तक पहुंचने का, उससे क्या होता है कि आप कंप्लीटली चेंज हो जाते हो। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, रेयरली। रेयरली कहाँ यूज होता है? रेयरली का मतलब होता है कोई ऐसी संभावना जो ना के बराबर हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, तो नेगेटिव वर्ड होगा, यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो रही, ये हटा देंगे। रेगुलरली मतलब कोई चीज रेगुलर बेसिस पे होती हो, है ना। आपने कल भी न्यूज़पेपर पढ़ा था, आपने आज भी न्यूज़पेपर पढ़ा है, आप कल भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे, तो आप ये चीज आप रेगुलर कर रहे हो, तो ये भी नहीं आ सकता। एवरेज चेंजेस यू रेगुलरली, कोई सेंस नहीं बना रहा, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है। कंप्लीटली बिल्कुल ठीक है। कंप्लीटली का मतलब होता है कि कोई अगर ये एक्सपीरियंस फील कर लेता है माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करने का, तो उसकी पर्सनालिटी, उसकी सोच, उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है, इसलिए ये बिल्कुल ठीक आंसर है। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली क्या होता है? फ्रीक्वेंटली होता है कोई चीज कितनी बार अकर हो रही है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से फ्रीक्वेंटली वर्ड है, तो मतलब कोई चीज अब हुई, फिर नहीं हुई, फिर अब हुई, फिर नहीं हुई, फिर अब हुई, तो किसी चीज की फ्रीक्वेंसी समझना है, कोई चीज कितनी बार अक्कर होती है, उसके लिए फ्रीक्वेंटली वर्ड आता है, जिसकी यहाँ पर कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो वर्ड बिल्कुल करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोर्ट्स आर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज दे आर एक्सपेक्टेड टू सी दैट इट इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड। कोर्ट्स के लिए कोई बात हो रही है, यहाँ पे कोई वर्ड है, कोर्ट्स आर डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके लिए कोर्ट्स काफी जरूरी है, और कुछ एक वर्ड है जो यहाँ पे स्पेसिफिकली वो मीनिंग बताता है, एज दे आर एक्सपेक्टेड टू सी दैट इट इज ऑलवेज रिस्पेक्टेड, कि कोर्ट्स को हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता है, कोर्ट्स के डिसीजन को हमेशा रिस्पेक्ट किया जाता है, बिल्कुल ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग इसका जो वर्ड है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऐसा ही वर्ड आएगा जो इसी वे में मीनिंग रखता हो। पहला देखते हैं, लीडर्स। कोर्ट्स आर लीडर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कुछ नहीं है ना, लीडर्स तो है नहीं। लीडर्स कौन होते हैं? जिन्हें लोग फॉलो करते हैं, जिनकी लोग बात मानते हैं, ठीक है, ये नहीं है। डिक्टेटर्स कौन होते हैं? जो फोर्सफुली रूल करते हैं। अगर हम डिक्टेटर का नाम सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहले किसका वर्ड आता है? हिटलर का, है ना। वो रूल क्या करते थे? क्रुएलिटी से, मतलब लोगों पर अपना जोर चला के अपनी बातें मनवाते थे, तो हिटलर यहाँ, डिक्टेटर्स यहाँ बिल्कुल नहीं आ सकता। सेंटिनल्स का मतलब क्या होता है? सेंटिनल्स होते हैं पवित्र चीजें, या फिर कोई ऐसा पर्सन जिसकी बहुत वैल्यू हो, जिसकी बहुत रिस्पेक्ट हो, तो यहाँ पर किसकी रिस्पेक्ट है? कोर्ट्स आर सेनेटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो कोर्ट्स हैं वो रिस्पेक्टफुल हैं और वो रखवाले हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के, और इसलिए उनकी इतनी रिस्पेक्ट की जाती है, ठीक है, उनके डिसीजंस की। तो सेनेटर्स बिल्कुल करेक्ट वर्ड है। मास्टर्स कौन होता है? मास्टर्स होता है जो एक चीज में उपलब्धि हासिल कर ले, मतलब किसी एक स्किल का मास्टर बन जाए, उसके लिए मास्टर्स वर्ड यूज होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं आएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं।
According to Soli Saurabji, listening to cases being argued in court can be dash, but there are lighter moments too. कोई पर्सन है सोली सौरभ जी, वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप केसेस को सुनते हैं कोर्ट्स में आर्ग्यू होते हुए, मतलब जब केस लड़ा जाता है, अगर आप उसको सुनते हैं कोर्ट में, तो यहाँ कुछ वर्ड है कि वो कैसे होते हैं उसके बाद, बट देयर आर लाइटर मूवमेंट्स टू, मतलब मीनिंग अगर मैं समझू तो ये कहना चाह रहे हैं कि वो जो केसेस होते हैं वो कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं होते या फिर वो नेगेटिव होते हैं, लेकिन लाइटर मूवमेंट्स भी होते हैं, मतलब कुछ थोड़ा बहुत पॉजिटिव भी होते हैं, शायद थोड़े फनी भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर वो क्या होते हैं, अब हम यहाँ वर्ड ढूंढेंगे जो इसको कंप्लीट करेगा। पहला है टीडियस। टीडियस का मतलब होता है बोरिंग, ठीक है। अब बिल्कुल करेक्ट बना रहा है ये कि जो कोर्ट्स पे आर्ग्यू होते हैं केसेस वो बोरिंग होते हैं, लेकिन लाइटर मूवमेंट्स भी होते हैं कि क्या पता बीच में कोई मजाक कर देता होगा तो वो बोरिंग से हट भी जाते हैं और थोड़े मजाकिया भी हो जाते हैं। लाइवली का मतलब होता है जिंदा दिली, मतलब जो हमेशा फुल ऑफ एनर्जी होता है उसके लिए वर्ड लाइवली यूज होता है, ये भी नहीं आ सकता। हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो तो आ ही चुका है। एंटरटेनिंग होता है जहां से आप बोरिंग ना हो या फिर एंटरटेन हो आप, आपका समय अच्छा बीते, वो एंटरटेनिंग होता है, जैसे मूवीज होती हैं। फन होता है दिलचस्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, कोई किसी से बात कर रहा है कि तुम खुद जिम्मेवार हो इस कंडीशन के, कंडीशन शायद बेकार है तो उसके लिए कह रहा है कि तुम खुद जिम्मेवार हो। अगर हमें किसी पर्सन को, किसी प्रोनाउन को स्ट्रेस देके कोई बात को इंपॉर्टेंट दिखा के अगर बोलना होता है तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, लाइक यू आर योर सेल्फ, यू आर योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कंडीशन, तुम खुद जिम्मेवार हो इस कंडीशन के। तो कोई पर्सन जो ये बोल रहा है वो उसकी गलती बताने के लिए, उसको पूरी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए ये वर्ड यूज कर रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। यू है तो योर सेल्फ आ जाएगा, इट होता तो इट सेल्फ आ जाता। नेक्स्ट देखते हैं। ऑल दी डैश कैंडिडेट्स हु टेक द टेस्ट विल रिसीव दी स्कोर कार्ड्स, वो सारे स्टूडेंट्स जो भी टेस्ट देंगे, मतलब कैंडिडेट्स जो भी टेस्ट देंगे वो अपना स्कोर कार्ड रिसीव करेंगे, बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं चारों वर्ड्स और मतलब समझते हैं। एंटाइटल्ड का मतलब क्या होता है? एंटाइटल्ड होता है जैसे किसी चीज का शीर्षक। एक और मतलब है एंटाइटल्ड का, मतलब जो चीज आप पहले से हो और आप रिसीव करते हो। जैसे अगर कोई बॉर्न होता है रॉयल फैमिली में, तो उनके जो नेम होते हैं, उनके नाम के आगे प्रिंस या प्रिंसेस यूज होता था ना पहले, अब तो हट चुका है, बट पहले होता था, वो एंटाइटल्ड थे, ठीक है, इस चीज को कि अगर उस फैमिली में कोई भी पैदा होगा तो उसके नाम के आगे प्रिंसेस या प्रिंस वर्ड अटैच हो जाएगा अपने आप, तो वो एंटाइटलमेंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट। सेकंड है लेजिबल। लेजिबल का क्या मतलब है? लेजिबल मीन्स कुछ लिखा हुआ जो आप पढ़ सको आसानी से, जो रीड हो सके ठीक तरीके से, वो लेजिबल है। नेक्स्ट है इलेजिबल। इलेजिबल मतलब जो पढ़ा ना जा सके, जो क्लियर ना हो, जो रीड ना किया जा सके, तो वो इलेजिबल है। ये भी करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एलिजिबल कौन होता है? एलिजिबल होता है जो फिट होता है उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, या कोई भी चीज के लिए जो एलिजिबल होगा पर्सन, मतलब वो उस चीज की पूरी रिक्वायरमेंट फिल कर रहा होगा। आप अगर जॉब के लिए जाते हैं तो आप एलिजिबल क्यों है? क्योंकि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, इसलिए आप एसएससी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है? ऑल दी एलिजिबल कैंडिडेट्स, वो सारे कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हैं और टेस्ट देंगे, उन्हें क्या मिलेगा? स्कोर कार्ड मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है ये। नेक्स्ट देखते हैं। पीपल हैव ओवरकम पॉवर्टी, ड्रग एडिक्शन, अब्यूज, डिवोर्स, मेंटल इलनेस एंड वर्चुअलिटी, एवरी डैश नोन टू मैन। लोग जो हैं वो हर एक गलत से गलत, बुरी से बुरी जो चीज है, जो फीलिंग है, उसको, जो भी चैलेंज है इस सोसाइटी में, उसको वो ओवरकम कर चुके हैं। अब सारे वर्ड्स पढ़ेंगे और देखेंगे बिल्कुल ठीक वर्ड कौन सा है। पहला है डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है बिल्कुल स्पष्ट तरीके से किसी बात को ना कर देना, किसी पर्सन को ना कर देना बिल्कुल सीधे सीधे तरीके से, तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। सेकेंड है डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है जहां आप किसी बात को डिसएग्री करो, जो कोई आप चीज को हाँ ना करो, वो डिस्प्यूट है। झगड़ा है वो डिस्प्यूट है, तो ये भी नहीं आ सकता। ऑब्जेक्शन क्या होता है? ऑब्जेक्शन होता है किसी चीज के अगेंस्ट होना, आप ऑब्जेक्ट कर देते हो, है ना, किसी चीज को अगर आप मना कर देते हो तो वो आपका ऑब्जेक्शन है। अगर आप सीधी तरीके से भी किसी चीज को हाँ नहीं करते तो मतलब आप ऑब्जेक्शन ही लगा रहे हो, ये भी नहीं आ सकता।
नेक्स्ट है चैलेंज, बिल्कुल ठीक है। पीपल हैव ओवरकम ये सारे प्रॉब्लम्स, वर्चुअली एवरी चैलेंज नोन टू मैन, मतलब मैन जो सोसाइटी है उसमें जितने पॉसिबल प्रॉब्लम्स है ना, जितने पॉसिबल चैलेंजेस हैं, जो मेन है वो उसको ओवरकम कर चुके हैं, मतलब वो उसको फील कर चुके हैं, वो उस चीज में जी चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्रेज फॉर टेकिंग सेल्फीज हैज ओनली इंक्रीज अवर डैश विद अवर ओन इमेज। जो सेल्फी लेने का क्रेज है ना, सभी लेते हैं सेल्फी, तो वो जो क्रेज है ना उससे क्या हुआ है कि यहाँ कोई वर्ड है, वो चीज हो चुकी है किसके साथ, खुद की इमेज के साथ। ठीक है, अब सारे वर्ड्स पढ़ेंगे और मतलब समझेंगे। इम्प्रेशन, इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है, प्रभाव, है ना। दो लोग अगर बात कर रहे हैं तो उन दोनों का एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या इंप्रेशन पड़ा, तो उसके लिए वर्ड है इंप्रेशन। ठीक है, इसको हटा दो। इंक्रीज अवर इंप्रेशन विद अवर ओन इमेज, बिल्कुल ठीक नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन मतलब कोई चीज समझाना, है ना, कोई चीज एक्सप्रेस करना, कोई चीज को कन्वे करना, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट है पोजेशन। पोजेशन का मतलब होता है कोई चीज को ओन करना, मतलब कोई चीज आपके ओनरशिप में हो। जैसे अगर मूवीज में आपने सुना होगा कि पोजेशन, पोजेशन का मतलब मूवीज में क्या होता है कि किसी में भूत आ गया, है ना, किसी आत्मा ने उसे पोजेस कर लिया, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, पोजेस्ड है ये पर्सन, मतलब किसी आत्मा का उस पर्सन पे वश हो गया है। तो पोजेशन का मतलब होता है कोई चीज हमारे कब्जे में होना, तो ये भी नहीं है। लास्ट वर्ड है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन का मतलब है कोई चीज का बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाना, मतलब हम खुद की इमेज को लेके इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, मतलब इतने ज्यादा उस चीज को सोचने लग जाते हैं, ऑब्सेशन हमारा खुद के लिए बढ़ जाता है। जैसे अगर आपने एक वर्ड सुना होगा सेल्फ ऑब्सेस्ड। सेल्फ ऑब्सेस्ड का मतलब होता है कि खुद के बारे में ही सोचते रहना, किसी चीज की इतनी ज्यादा मात्रा में उसका इफेक्ट हमारे ऊपर होने लग जाना, उसके लिए हम ऑब्सेशन वर्ड यूज करते हैं। ऑब्सेशन किसी भी टाइप का हो सकता है, सेल्फ ऑब्सेशन भी हो सकता है, किसी चीज को लेके भी ऑब्सेशन हो सकता है कोई पर्सन को कार्ड्स का ऑब्सेशन ऑब्सेशन हो, मतलब उसे कार्ड्स खरीदना बहुत अच्छा लगता है, या उसे उसे कार चलाने का बहुत शौक हो, तो ऑब्सेशन होता है किसी चीज का बहुत पागलपन होना। ठीक है, तो ये आई थिंक समझ आ गया ऑब्सेशन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चंस। देयर इज एन डैश इन द एडवर्टाइजिंग कंपनी फॉर अ कॉपीराइटर। ठीक है, किसी कंपनी के बारे में बात हो रही है कि वहां पर कोई शायद जॉब निकली है, किस चीज की, किस पोस्ट के लिए, कॉपीराइटर के लिए। अब हम देखते हैं सारे ऑप्शंस और समझते हैं। पहला है ओपनिंग, तो यही आंसर है। देर इज एन ओपनिंग इन दी एडवर्टाइजिंग कंपनी, मतलब एक नई जॉब की वैकेंसी ओपन हुई है, तो बिल्कुल ठीक है ये। नेक्स्ट पढ़ लेते हैं ओकेजन। ओकेजन क्या होता है, ओकेजन होता है कोई इवेंट, है ना, कोई इवेंट होना, तो वो ओकेजन होता है। जैसे फेस्टिवल्स होते हैं वो भी ओकेजन में आते हैं। नेक्स्ट है इंस्टेंस। इंस्टेंस को हम ऐसे बोल सकते हैं कि देयर आर इंस्टेंसेस ऑफ थेफ्ट इन द कॉलोनी, मतलब किसी कॉलोनी में बार बार क्या चीज हो रही है कि चोरियां हो रही हैं, तो इंस्टेंस हम वहां यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ अवर प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर डैश वी विल रिफंड योर पेमेंट इन फुल। अगर हमारा प्रोडक्ट आपकी रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करता है तो हम क्या करेंगे, आपका पैसा वापस कर देंगे। ठीक है, आप सारे पढ़ते हैं एक एक करके। प्रोक्योरमेंट क्या होता है, प्रोक्योरमेंट होता है सामान को परचेज करना, गुड्स को परचेज करना। ठीक है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ यूज नहीं हो रहा है, तो इसको हम काट देंगे। एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट होती है कि किसी भी चीज को, प्रोडक्ट को बेचने के लिए जो आप उसकी पब्लिसिटी करते हो वो एडवर्टीजमेंट होती है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट्स, बिल्कुल ठीक है, वो यही तो कह रहा है। इफ अवर प्रोडक्ट डज नॉट मीट योर रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट मीन्स अगर आपकी जरूरत के हिसाब से प्रोडक्ट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, आपको पैसा वापस कर देंगे, बिल्कुल ठीक है। प्रिंसिपल्स क्या होता है, प्रिंसिपल्स होते हैं उसूल, है ना, आप किसी चीज को लेके क्या सोच रखते हो, आपके प्रिंसिपल्स क्या है, तो इसके अकॉर्डिंग ये तो बिल्कुल ही इनएप्रोप्रिएट है, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द क्लास।